नमस्कार। वेलकम टू वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को कवर किया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, उनके रूट क्या होते हैं, वे कब पैरेलल्स होंगे या कब इक्वल रूट्स होगा, कब कॉम्प्लेक्स रूट होगा। इन सारी बातों की हमने चर्चा की थी कि रूट्स का सम क्या होता है, रूट का प्रोडक्ट क्या होता है, राइट, ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, मैक्सिमा वैल्यू क्या होती है, मिनिमा वैल्यू क्या होती, कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वह ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। इन सारी चीज़ों को हमने पिछली क्लास में कवर किया था। तो जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वह था हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब इसके आगे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के का यूज करके हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देखते हैं जिनका बार बार एग्जाम में यूज होता है। ठीक है, हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखो, एक्चुअली अगर आप कोई अलजेब्रा की बुक उठाओगे, खासतौर पे एडवांस अलजेब्रा, जैसे इंटर में जो अलजेब्रा होता था या जेई एडवांस वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पे जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इस तरह से कैटेगराइजेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलता है। यह इस तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है कि एसएससी के अकॉर्डिंग किया गया है। खासतौर पे देखो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एसएससी में पिछले सालों में यानी 1999 से लगभग कंडक्ट हो रहा है एग्ज़ाम, राइट। अभी आज कितना हो गया, 2021 चल रहा है। तो जितने एग्ज़ाम अभी तक पूछे गए हैं उन सभी को आधार बना के एक देखा गया कि एक क्लियर पैटर्न होता है कि एसएससी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। तो उन सभी पैटर्न को हम क्या करते हैं कि कुछ टाइप में समराइज कर लेते हैं, जिससे क्या हो कि जिनका कभी भी मैथमेटिकल बैकग्राउंड ना रहा हो उनको भी आसानी हो, क्योंकि उनको एक पैटर्न बता दिया जाए, फिर क्या होगा कि वे पैटर्न सीख जाएंगे, फिर उसी तरह आधार पर वे क्वेश्चन कर लेंगे। अन्यथा उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा कि कैसे करेंगे, इसको अप्रोच करेंगे, राइट। जबकि अगर आप यही मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, कोर अलजेब्रा पढ़ते हैं जो इंटर वगैरह में होता है, तो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपके एग्जाम में ये सब नंबर नहीं लिख के आएगा कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, या यहाँ पे आपको डोमेन नहीं दिया रहेगा या रेंज नहीं दिया रहेगा। यहाँ पे क्लियर आपको सीधा सीधा एक्सप्रेशन दिया होगा, उसको सॉल्व करना है। तो सिंपली आप ऐसा कर लो कि जैसे रीजनिंग में हम सीरीज वगैरह सॉल्व करते हैं, सेम वैसे होगा। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वह है, देखो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर x 1 में x इक्वल्स टू a दे रखा हो तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की क्या वैल्यू होगी। देखो, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू हमको a दिया है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, यह हो जाएगा वो x² प्लस 1/x² प्लस 2 टाइम्स x इंटू 1/x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a²। तो यहाँ से हमको जो मिला x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितना होगी, a²। यहाँ से x कट जाएगा और x कट जाएगा, यह मिला कितना, a² - 2। ये वैल्यू होगी a² - 2। अब देखो, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि यहाँ से x कट जाएगा, जो 2 बचेगा वो 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखो माइनस में अगर हमसे पूछा जाए, या मान लो पहले इसी का एक और देख लेते, अगर कि मान लो अगर हमको इसका पावर 4 पूछ दे, पावर 4 पूछे तो क्या करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे। तो जरा आप लिखो, डायरेक्ट लिखते हैं, देखो x², ठीक है, अपान में x⁴, और यहाँ से हमको 2 मिलेगा और इसका स्क्वायर होगा a² - 2 का होल स्क्वायर होगा, और जाके 2 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो 2a भी होगा, ठीक है। तो उधर जो 2 जाएगा तो उधर हो जाएगा नेगेटिव। तो इसी तरह से अगर आपको कुछ भी पूछेगा तो आप निकाल लोगे। और अगर माइनस होता है यहाँ पे, अगर मान लो दूसरा देख लेते हैं कि अगर x - 1/x इक्वल्स टू a होता तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू अगर आपसे पूछता तो कितना होता, a² प्लस 2 हो जाता। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो प्लस हो रहा है इसकी जगह पे ये क्या हो जाता, माइनस हो जाता, माइनस हो जाता तो जब 2 उधर जाता तो यह क्या हो जाता, प्लस हो जाता, ठीक है। आगे देखेंगे। और इसी तरह अगर इसकी पावर 4 पूछता तो आप इसका क्या करते कि x⁴ कर दोगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके प्लस 2 ऐड कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तीसरा देख लेते हैं, अगर क्यूब में हमसे कभी कोई पूछ लेता है। देखो क्यूब में क्या होता है कि अगर इस तरह से दिया हो तो क्यूब का थोड़ा सा अलग होगा फंडा। देखो कैसे क्या होगा, x प्लस 1/x
मान लो इक्वल्स टू आपको 1 दे रखा है, राइट, 1 दिया हुआ है। अब इसका क्यूब करने के लिए बोला जाए आपसे, या पहले ऐसा करते हैं ना, 1 सेकंड इसको रुकिएगा, कि x प्लस 1/x बराबर a दे रखा है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब देखो इसका क्यूब करोगे तो 1 प्लस 1 अपान में x क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1 अपान में x। और देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 टाइम्स x इंटू 1/x होता है ना, 3ab a प्लस b होता है, तो ab तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसलिए इसको लिखा नहीं मैंने। तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 टाइम्स, इसकी वैल्यू क्या है, हमने इसकी वैल्यू शुरुआत में देखा है कि a है, a रख दिया और इसकी जगह पे a क्यूब हो गया, तो वैल्यू हमको क्या मिली, आप कहोगे a क्यूब माइनस में 3a। क्लियर है। और अगर इसकी जगह पे यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, तो यह वैल्यू क्या हो जाती, माइनस हो जाती, यह भी माइनस हो जाती, ठीक है, यह भी माइनस हो जाता। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यह वैल्यू हमको क्या मिलता, देखो लिख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, फोर्थ, कि x माइनस 1/x बराबर a दे रखा हो, तो अब अगर बोलना हो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है, देखो डायरेक्ट लिखेंगे a क्यूब होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3 टाइम्स x इंटू 1/x, ब्रैकेट में x माइनस एक्स होगा, तो उधर जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और यहाँ पे 3a माइनस हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर आपसे मान लो पावर इसी का फिर बोला जाए, स्क्वायर करो, क्यूब करो, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर 9 हो जाएगा। तो अगर इसका करेंगे x पावर 9 प्लस 1/x पावर 9, तो क्या होगा, इसका क्यूब होगा a क्यूब माइनस 3a का होल क्यूब। अब माइनस प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा कितना, 3a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की जगह पे यह वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में a क्यूब माइनस 3a। इस तरह से कोई भी पूछेगा आप निकाल लोगे। अभी देखो इसका क्या फ़ायदा हुआ हमको, कि अब अगर हमसे मान लो x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 पूछ दे, या x पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 पूछ दे, या x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 पूछ दे, तो देखो इसको निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। इसको निकालने का तरीका यह हो सकता है कि 4 और x पावर 3 इनका आपस में मल्टीप्लाई हो, तो 4 3 7 बन जाए। इसका क्या होगा, 4 का स्क्वायर कर दें, या 2 की पावर 4 कर दें, कुछ भी कर दें। यहाँ पे 6 है तो 2 गुणे 3 कर लो x पावर, या ऐसा कर सकते हैं x का क्यूब का होल स्क्वायर कर सकते हैं, या x स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं। तो जो भी हमको सूटेबल लगेगा हम उसको करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसको समझते हैं, उसके बाद फिर इसमें से कुछ रिजल्ट होते हैं जो एग्जाम में पूछे, जैसे 1 प्लस x प्लस 1/x के बराबर 3 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इन सारी चीज़ों को अभी बाद में देखेंगे, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा से। तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको करते हैं, फिर आगे अभी इसमें क्या होगा कि अभी रिवर्स भी होता है कि 1x पावर 4 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 4 है, अगर वैल्यू कुछ दिया तो क्या हम x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, x प्लस 1/x इक्वल्स टू हमको a दे रखा है, और हमसे पूछा जाए 1x पावर 7 अपान में x पावर 7 की वैल्यू क्या होगी, जो सबसे डिफिकल्ट बन सकता है। मैंने देखा है कि लोगों को पावर 7 आ जाए, 6 आ जाए, तो इसमें तकलीफ होने लगता है। अगर स्क्वायर होता तो आप तुरंत निकाल लो, क्यूब होगा तो तुरंत निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे x पावर 7 और x 1/x पावर 7 पूछा है, तो सबसे पहले आपको इसको फैक्टराइज करने आना चाहिए। देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x पावर 7। हमने बोला कि अगर 4 प्लस 1/x पावर 4 ले लें, और दूसरे ब्रैकेट में x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 ले लें। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे प्लस ही क्यों ले, यहाँ पे प्लस क्यों ले, तो आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे माइनस माइनस ले लो, यहाँ पे प्लस प्लस, चूँकि देखो यहाँ पे अगर हम माइनस माइनस ले लेंगे तब भी हो जाएगा बात। अगर माइनस ले लो, यहाँ पे माइनस ले लो, तो इसका आपस में जब गुणा होगा तो यह भी क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो एक चीज़ बस ध्यान देना है कि यहाँ पे जो साइन है उसको हमेशा नोटिस करना है। यानी अगर आप एक प्लस ले लेते हो, जैसे x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, एक प्लस ले लिया आपने, दूसरा क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, तो नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जब इस टर्म का इसमें गुणा करोगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव हमको चाहिए नहीं, तो पॉजिटिव चाहिए। या तो दोनों प्लस प्लस ले लो, या तो दोनों नेगेटिव माइनस माइनस ले लो।
तो हमने दोनों पॉजिटिव ले लिया वैल्यू। तो देखो क्या अब क्या होगा। तो सबसे पहला हमारा टास्क होगा कि हमको एक्स पावर 4 अपान प्लस 1/x⁴ की वैल्यू निकालनी होगी। तो चला जरा इसको निकालते हैं। देखो x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमको दिया है 3, इसकी वैल्यू हमको दे रखा है कितना 3। तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 में से कितना 2 घटा देंगे भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे और जो 2 यहाँ पे होगा 2ab, तो यहाँ पे x 1/x कट जाएगा तो 2 बचता है, 2 इधर आ जाएगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 में से 2 गया 7। अब इसकी पावर 4 निकालना था, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 49 में से 2 जाएगा 47। तो ये मिला हमको 47। अब क्यूब निकालना है तो क्यूब देखो निकालो, x³ प्लस 1/x³ निकालेंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब देखो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, -3a, ठीक है 3ab, तो a यहाँ से कट जाएगा, a और x प्लस 1/x की वैल्यू तो कितना 3 है, तो 3 गुणे 3 या 3a सीधा बोलो 9। तो 27 में से 9 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 8 9 17, ठीक है 18 हो जाएगा। तो यह वैल्यू हमको कितना मिली, यह वैल्यू आ गई। अब देखो जरा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, यह वैल्यू हो जाएगी, इसमें इसका गुणा होगा कितना होगा x⁴ प्लस x⁴ में x/3 का गुणा होगा तो कितना होगा x प्लस x/4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 1/x, अब प्लस इसका गुणा होगा तो कितना होगा x/7। तो हमको क्या चाहिए x⁴ अपान में x⁴ ये चाहिए। और दूसरा क्या हमको मिला x प्लस 1/x, तो इसकी वैल्यू तो हमको पता है, और इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला है x⁴ 1/x⁴ की वैल्यू निकाला है हमने 47, और इसकी वैल्यू आ गई 18, और इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू है 3। जरा सॉल्व कर देते हैं, 18 सते 126 और 12, 18 चौक 72, अब 72 12 कितना हो जाएगा 84, और यहाँ से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिलेगा कितना 8 4 3। तो जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई वह कितना हो गया 8 4 3, 843। क्लियर है। तो मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा टर्म लिया ताकि आपको क्या हो कि सभी इसमें इंक्लूड हो जाए, स्क्वायर भी क्यूब भी सब इंक्लूड हो जाए। अब दूसरा देख लेते हैं। देखो इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो अभी तो हम बस केवल बेसिक समझा रहे हैं। दूसरा होता है कि आपको एक रिवर्स आना चाहिए। जैसे अगर आपको दे रखा है x² प्लस 1 में x² की वैल्यू मान लो a दे रखा है, ठीक है, या ऐसा करते हैं इसको और बड़ी वैल्यू लेते हैं, पावर 4 ले लेते हैं, ताकि एकदम 2 बार करें आपको क्लियर हो जाए। तो अगर हमसे पूछा जाए x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, यह आपको बताना है। तो देखो आपको समझ में आ रहा है कि इसका स्क्वायर इतना होता है। अगर हम x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर करेंगे तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी, आपको हो गया x⁴ प्लस 1 में x⁴ प्लस 2। तो इसकी वैल्यू हमको कितना दिया है, a दे रखा है, और 2 क्या है एक्स्ट्रा मिल रहा है हमको। तो यह कितना हुआ a प्लस 2। हमको निकालना है x² अपान में 1/x² का होल स्क्वायर नहीं निकालना है, केवल इतना निकालना है। तो क्या करेंगे हम इसको दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे। तो यह कितना मिला हमको अंडर रूट में a प्लस 2। क्लियर है। इसी तरह से अगर मान लो अब x अपान में 1/x की वैल्यू हमको चाहिए, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू जो हमको मिलेगी वह क्या होगा, वह हो जाएगा कि 1 अब प्लस 1/x का, देखो इसको लिख देते हैं एक बार और, कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जब करोगे तो यह वैल्यू आ जाएगी आपकी x² प्लस 1/x², अब प्लस में 2, इसकी वैल्यू हमको कितना है a प्लस 2 रूट में, और इसका निकालना होगा 1 अपान में x वैल्यू निकालने होगा तो कितना होगा रूट में a प्लस 2 प्लस 2। तो कितना मिला हमको, अगर हम इसकी वैल्यू मान लो b मान लेते हैं, इसकी जगह पे b मान लेते हैं, तो ये हमको कितना मिलेगा, तो b प्लस 2 रूट में, तो ये वैल्यू हमको कितना मिलेगा b प्लस रूट 2 b प्लस 2। तो इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं तो क्लियर समझ में आएगा आपको, कि जैसे मान लो x⁴ प्लस 1/x⁴ दे रखा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 119 दिया है। देखो इन सारी चीज़ों को पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कोई ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई करना निकालना, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए x² प्लस 1/x² की वैल्यू, तो आप कहोगे इसका स्क्वायर बनाने पे हमको इतना मिलता है, तो इसका वैल्यू एक बार 119 मिलेगा प्लस 2 मिलेगा, चूंकि यहाँ पे यह स्क्वायर होगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, तो 121 11 बन जाएगा। क्लियर है। और
121, हाँ 11 हो जाएगा। अब फिर दोबारा अगर हमको इसी का प्रक्रिया को दोहराना है, मान लो 1/x निकालना है, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट में क्या होगा, 11 + 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √13। तो ए आंसर और जो हमको मिला वह कितना हुआ, √13। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अब और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। देखो जैसे अगर हमको दिया है कि मान लो a + 1/में a = 2 दे रखा है, तो देन a = कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, एक रख दोगे तो एक की यह वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से देखो आपको कुछ जानकारी जो मिलती है। अच्छा, यह कैसे होता है, यह भी अगर आप जानना चाहो तो देख सकते हो। सॉल्व कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा a² + 1 - 2a = 0, a² - 2a + 1 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, यह कहोगे a - 1 का होल स्क्वायर बनेगा। भाई यही होगा ना, a² - 2a। तो यह वैल्यू 0 कब होगी बताओ, यह स्क्वायर है तो स्क्वायर वैल्यू यह ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होगी, कभी नेगेटिव तो होगी नहीं। तो यह वैल्यू 0 तभी होगी जब एक के बराबर हो, a 1 के बराबर होगा तभी यह वैल्यू 0 होगी। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ से हमको क्या मिलता है, a की वैल्यू 1 के बराबर होती है। क्लियर है? तो देखो इसका एडवांटेज क्या होता है कि अगर हमको कभी भी किसी क्वेश्चन में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको इस तरह से लिखा हुआ हो कि मान लो a + 1/a = 1 2 दे रखा हो क्वेश्चन में, यह मेंशन किया हो, तो अगर आपसे कुछ भी पूछे, मान लो a की पावर है, मतलब कुछ भी हो, जैसे अगर हम कहें 50 हो + 1/में a की पावर 50 हो, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कहोगे जब a + 1/a = 2 होगा तो यह डेफिनेट है कि a बराबर कितना होगा, 1 होगा, तभी यह वैल्यू एक्सप्रेशन a = 2, a + 1/a = 2 होगा। तो जब कहोगे a = 1 होगा तो इसका भी वैल्यू कितना होगी, यह भी 2 होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशन में हमेशा इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है? यह आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, जैसे यह हुआ, या ऐसा पूछ सकता है कि a की पावर 50 मान लो a की पावर 49 दे दिया और 2a + 1 पूछे, इसकी वैल्यू बताओ कितना होगी। तो देखो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे भी बस आपको a = 1 रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमको पता चल गया कि a की वैल्यू जो होगी 1 होगी। तो 1 + 1 + 2 + 1 कितना हो गया, 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इस एक्सप्रेशन का हमको यह एडवांटेज होता है। इसी तरह से अगर हमको मान लो दूसरा देख लेते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे यह वैल्यू नेगेटिव दे रखी हो, अगर हमको दिया हो कि a + 1/में a = -2 दिया हो, तो हमेशा जान लो यह तभी सेटिस्फाई होगा जब a = कितना हो, -1 हो। अगर इसका भी आप प्रूफ देखना चाहते हो तो कर सकते हो, a² + 2a + 1 = 0, a + 1 = स्क्वायर 0। यह वैल्यू 0 कब होगी, जब a की वैल्यू क्या होगी, -1 के बराबर हो। ठीक है, तो इस पर भी आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जानते रहिए। अब आगे देखेंगे, अगला जो है, जो आपसे एसएससी में पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक यह पैटर्न होता है, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो a + 1/a की वैल्यू अगर 1 हो, तो देखो यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर यह वैल्यू हमको दिया हो a², तो आप कहोगे a² - a + 1 = क्या होगी, 0 होगी। सिंपली हम इसको सिंप्लीफाई कर दिए, a² + 1 इधर a, इसको इधर लेते आए, तो आप कहोगे अगर a + 1/a बराबर इतना है, तो और a² - a + 1 बराबर 0 हो, तो हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिलती है, वह क्या होगा, a³ की वैल्यू जो होती है वह -1 होगी। या आप कह सकते हो कि a³ + 1 बराबर कितना होगा, 0। अगर आप जानना चाहते हो कि यह वैल्यू कैसे आती है तो देख लीजिए उसे भी। देखिए अगर हम प्रूव करना चाहें तो हमको दिया है कि a + 1/a बराबर 1 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। a² + 1/में a² बराबर कितना होगा, इसका स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है? तो यह वैल्यू हमको कितना मिली, -1। जरा यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो तो यह कितना मिल जाएगा आपको, यह हो जाएगा a² + 1/में a² बराबर कितना हुआ, -1। क्लियर है? अब थोड़ा यहाँ से हमको क्या है, मैनिपुलेशन करना होगा, इस नंबर को ऐसा हमको बनाना है, इस तरह के फॉर्म में बनाना है। देखो क्या करते हैं, दोनों तरफ हम a से गुणा कर देते हैं, a³ + 1/a
इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है? और ए क्यूब प्लस 1/a प्लस 1 बराबर 0 हो गया। और a अपान a प्लस 1/a की वैल्यू हमको क्या पता है? इसकी वैल्यू हमको पता है कि 1 के बराबर है। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम a क्यूब प्लस 1 बराबर 0, तो हम कह सकते हैं कि a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो दोनों हमारा प्रूफ हो गया। जैसे हमने पीछे देखा उसी तरह से अगर यहाँ पे हो सकता है कि यह भी नेगेटिव दे दिया जाए। दूसरा देख लो कि अगर मान लो यहाँ पे भी आपको नेगेटिव दिया हो, क्या a प्लस 1 अपान में a बराबर -1 दिया हो, तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर क्या होगा? 0। अगर इफ़, ठीक है, कंडीशन हमको दिया हो कि व्हेन इतना बराबर इतना, क्वेश्चन में इस तरह से मेंशन रहेगा, ठीक है। व्हेन a प्लस 1 अपान में a बराबर -1 और a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0 दिया हो, तो क्या होगा? देखो, देन आप कहोगे a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 1। अगर इसका प्रूफ आप देखना चाहते हो तो इसी तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप कहिए तो मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखो क्या होगा कि a प्लस 1 अपान में a इक्वल्स टू -1 है। क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपान में a स्क्वायर, इसका क्या होगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 का होल स्क्वायर तो -1 ही होगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। यह हो जाएगा 1, और यहाँ से हमारा क्या होगा? -2 इधर जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से अगर -2 जाएगा तो यह कितना हो जाएगा? अल्टीमेटली -1 बन जाएगा। तो -1 हो जाएगा, तो हमको क्या मिला? a स्क्वायर प्लस 1 अपान में a स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं? फिर a से गुणा कर देते हैं। तो a क्यूब प्लस a बराबर -1, सिंप्लीफाई कर लो, कितना हुआ? आप कहोगे यहाँ से हो जाएगा a क्यूब प्लस a प्लस 1/a इक्वल्स टू 0 होगा, और इसकी वैल्यू हमको कितना दिया क्वेश्चन में? -1। तो आप कहोगे a क्यूब -1 बराबर 0 या a क्यूब बराबर 1। ठीक है? तो यहाँ से हमको क्या मिला? a क्यूब बराबर 1 या a क्यूब -1। तो ये दो जो हमको रिजल्ट मिलते हैं ना, इनका हम क्वेश्चन में यूज करते हैं। ये बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो। अब इन पे आधारित हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप समझ पाओगे कि इसका यूज हम एक्चुअल कैसे करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको अगर यह कंडीशन दे रखा हो कि a प्लस 1 अपान में a इक्वल्स टू 1। मान लो ये हमको एक क्वेश्चन है, इस तरह दिया कि व्हेन a प्लस 1/a इक्वल्स टू 1, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की पावर 15 प्लस 1 अपान x की पावर 15। यानी हमको दिया हो कि x प्लस 1/, यहाँ पे x रख लो, की वैल्यू हमको दे रखा है कि इक्वल्स टू एक दिया है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि x पावर 15 प्लस 1/x पावर 15 की वैल्यू क्या होगी। तो हमको पता है कि अगर x प्लस 1/x बराबर 1 होगा तो x क्यूब बराबर कितना होगा? -1 होगा। क्लियर है? तो x क्यूब बराबर -1 होगा, तो हम क्या करेंगे? इसको x क्यूब के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? इसको अगर x पावर क्यूब में ब्रेक करना चाहोगे तो ये हो जाएगा x की पावर क्यूब की पावर कितना? 5। इसी तरह इसको ब्रेक करो, x क्यूब की पावर कितना? 5। x क्यूब की वैल्यू कितना है? -1 है, तो पावर 5 है तो कितना आ जाएगा? -1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1। तो ये कितना हो जाएगा? -1 और -1 कितना मिलेगा? 2। और अगर यहाँ पे मान लो -1 होता, तो अगर आपको x प्लस 1/x बराबर -1 दिया होता तो इसी की वैल्यू निकालना होता, तो क्या करते? अब आप कहते हैं कि x क्यूब बराबर 1 होगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा? 1 प्लस 1 अपान में 1, ये कितना हो जाएगा? 2। तो इसका जो आंसर आएगा वह कितना होगा? 2। क्लियर है? कुछ और देख लेते हैं कि चीज़ें जिसको हमने पीछे पढ़ रखा है कि जो आइडेंटिटी थी, हमने आपको बताया था कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिया हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ab माइनस बी सी माइनस सी ए। हमने बोला कि अगर आप चाहो इसके जगह पे देखो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को इतना लिखा जा सकता है। तो इसी सेम एक्सप्रेशन को देखो हमने आपको बताया था कि इस तरह से भी लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से हमको पता चला कि इसकी वैल्यू हम इतना लिखते हैं, और यहाँ पे हमको पता चला कि इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कभी कभी इस पे आधारित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा बन सकता है उसको देख लेते हैं। तो एक एक्सप्रेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका यूज करके एक हमको मान लो क्वेश्चन दिया है इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की पावर 3 प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। हमको इसकी वैल्यू बतानी है कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमको कितना आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें और इसको c मान लें तो हमको क्या मिला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और यहाँ पे क्या हुआ, a क्यूब बी क्यूब, सॉरी अगर हम इसको a मान लेते हैं, a b और c, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे वाले को a प्लस बी प्लस ए और b और c में निकालेंगे तो हमको एक दिक्कत ये होगा कि देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो हमको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ए बी सी। और देखो अगर हम इसको ए बी सी मान लेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस एक एक्स माइनस वाई कट जाएगा, तो इसलिए हमको ऊपर वाला नंबर लेने में आसान होगा। अब देखो यह कैसे होगा, यह आपके जितना क्वेश्चन करोगे उस हिसाब से, आपको जितना कॉन्फिडेंस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आपको यह समझ पाओगे कि हमको कहाँ पे क्या करना है, राइट। तो जैसे हमने बोला कि हम क्या करते हैं कि a बराबर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी बराबर ले लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और c बराबर ले लेते हैं जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप कहोगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ए बी सी हो जाएगा। ये हमने पीछे चर्चा कर रखा है कि अगर ए बी सी अलग अलग नंबर्स हैं, अगर ए बी सी अलग अलग नंबर हैं तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए। क्लियर है? अगर ए बी सी बराबर नहीं होते तो यह भी 0 हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ए बी सी अगर अलग अलग हैं और उसके बावजूद भी 0 आ रहा है तो कब होगा ये कंडीशन, जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0 हो। अब देखो इसका क्या फ़ायदा होगा, हमको कैसे इसको यूज करेंगे इसको देखते हैं। तो हमने कहा कि यह हो जाएगा 3 टाइम्स ए बी सी, तो यह कितना हो जाएगा, ऊपर देखो ऊपर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ए बी सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। बी ये हमारा ए है, बी हो जाएगा वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर, और सी कितना हो जाएगा, जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स। यह हो गया हमारा सी, और यह हमारा कितना है, बी, और यह ए, 3 टाइम्स ए बी सी हो गया। क्लियर है? और नीचे हमको क्या मिला, देखो नीचे क्या मिलेगा हमको, अगर इसको भी अगर आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर लो, इसको अगर आप चाहो तो कुछ दूसरा नंबर ले लो। इसको अगर हम कर लेते हैं कि मान लो कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी कर लेते हैं, तो यह भी देखो अगर ऐड करोगे कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी, यह भी हमको 0 देगा। तो यहाँ से भी हमको क्या मिलने वाला, 3 टाइम्स कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो ये क्या हुआ, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस वाला पार्ट सब में से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वो होगा एक्स प्लस वाई
वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? देखो इस पे अभी हम और आगे क्वेश्चन करेंगे, राइट। अभी यहाँ पे हम बस क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों को आपको बता दे रहे हैं कि हम कैसे यूज करते हैं। बाकी इस पर हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, कम से कम 3 वीडियो आएंगी इसके बाद। लगभग हम 100 से 150 क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे, इतने क्वेश्चन इसमें करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताने की कोई, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना करोगे तभी हम क्या होगा कि हमारा इस पर कॉन्फिडेंस आएगा और हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें देख लेते हैं और जो हमारे काम का है। ठीक है, जैसे देखेंगे कि x प्लस 1/x अगर हमको दिया है कि वैल्यू मान लो √3 दे रखा है, तो इसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। अगर हमको दिया हो x प्लस 1 में x बराबर √3 दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट बोलना कि x पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना होगा 0। अगर हमको दिया हो इफ़ इतना, तो देन ठीक है, या आप कह सकते हो x पावर 6 बराबर -1। आप इसको चाहो तो निकाल सकते हो, देखो क्यूब कर लो। पावर 6 करना है ना, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, या क्यूब, जो भी क्यूब से भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्यूब भी कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³। यहाँ पे क्या होगा, √3 की पावर कितना होगा 3 टाइम्स, और माइनस में यहाँ पे कितना होगा 3 इंटू √3। तो सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू √3 हो जाएगा भाई। एक स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और एक √3 अंदर बचा रहेगा, तो 3 √3 यह कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप कहोगे कि x पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0। भाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, तो कितना मिला हमको, x पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। और आप डायरेक्ट या कहो कि x पावर 6 माइनस इक्वल्स टू -1। क्लियर है? देखो अब इसका क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम में हम रियल टाइम में कैसे यूज करेंगे। तो देखो मान लो अगर हमको कोई एक क्वेश्चन दिया हो इस तरह से, हमको दे रखा है कि इफ़ x प्लस 1 में x बराबर √3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की पावर 92 में x की पावर 92, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जैसे आपने देखा कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3 है, तो आपने तुरंत बोला कि हमको क्या क्या चीज़ें यहाँ से पता चल गई कि x³ प्लस 1 में x³ बराबर कितना होगा 0 होगा। या हमको पता चला कि x पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0। या आप कहोगे x पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा -1। तो अब हम इसको क्या करते हैं, x पावर की 6 में ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू पता है कि कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको लिखते हैं x की पावर 6, और अगर मान भी है तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6 और कितना 6 एकम 6 और कितना बचेगा 3। नंबर नहीं कटेगा ना, इसको 92 के इस तरह से एग्जैक्ट नंबर नहीं बनेगा। तो इसको ऐसा करते हैं, तो कितना बार अगर जाएगा ये देख लेते हैं। हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से कि x की पावर अगर मान लो 15 छक्का 90 है ना, तो x पावर 6 की पावर 15 लिख देते हैं, इंटू कितना हो जाएगा x² प्लस 1 में इसी तरह इसको भी लिख दें x पावर 6 पावर 15 इंटू x²। 15 छक्का 90 तो 92। तो हमको पता है इसकी वैल्यू कितना होगी -1, और यहाँ पे नेगेटिव है, पावर 15 है क्या, 15 हमारी ऑड नंबर है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा। और यहाँ से भी हमको माइनस आएगा, तो माइनस दोनों जगह से हम बाहर कर लेते हैं, तो x² में यहाँ पे कितना बचा x²। क्लियर है? यहाँ पे हमको मिला x² प्लस 1 में x²। यहाँ से भी हमको माइनस मिलेगा, माइनस बाहर कर दिया। अब यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू आप निकाल लो, कितना आ जाएगा, आप √3 का स्क्वायर करोगे 3, अब -2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 होगा, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1, तो -1। तो जो हमारा आंसर आ गया -1 आ गया। अगर अच्छा यहाँ पे अगर मान लो नंबर 3 होता, जैसे अगर हमसे ये पूछ देता x की पावर 93 प्लस 1 में x की पावर 93, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता तब ना, तब यहाँ पे माइनस अगर बाहर ले लेते हैं हम, और यहाँ पे बच जाता है x³ 1 में x³, और हमको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो पूरा एक्सप्रेशन कितना हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। क्लियर है? तो इसका आंसर डायरेक्ट आप बोल देते थे कितना हो जाता है 0 के बराबर है। तो क्वेश्चन में हम इस तरह से इसको यूज करते हैं। क्लियर है? एक और छोटी सी चीज़ समझ लो जिसको हमने पहले कवर कर लिया, रेशनलाइज फैक्टर। देखो यहाँ पे उसका क्या यूज होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर एक हमने इसको पहले भी देख लिया कि हम कैसे इसको क्वेश्चन में यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन में।
तो इसका क्या यूज होता है अलजेब्रा में, उसको देख लीजिए। अगर मान लो हमको x की वैल्यू दे रखा कितना a प्लस माइनस रूट बी, तो 1/x की अगर आपसे वैल्यू पूछे ना, तो बस यह क्या हो जाएगा, रूट, यह हो जाएगा माइनस, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, रूट बी। सिंपल सा। अगर हमसे पूछे कि x अगर पूछ रहा है, x की वैल्यू दिया है, प्लस अगर लिखा है, तो 1/x की वैल्यू बस क्या हो जाएगी वहाँ पे, माइनस हो जाएगी। रेशनलाइज फैक्टर, यानी हम इसको जानते हैं कि कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे बस प्लस माइनस बदल जाता है। अगर आप चाहो तो एक एग्जांपल से समझते इसको। देखो, अगर हमको दिया, मान लो x की वैल्यू दे रखा कितना, x की वैल्यू दे रखा है कि 1/5 2√6। और एक चीज़ आप ध्यान देना यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ पे हमको ध्यान देने वाला बात है कि रूट a और रूट b का जो डिफरेंस होना चाहिए ना, यानी a और b का जो डिफरेंस होना चाहिए वह कितना हो, 1 हो। ये हम पहले बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, ये हमेशा 1 के बराबर हो, तभी तो हम रेशनलाइज फैक्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन क्या कि a और b का जो डिफरेंस है, चाहे a बड़ा हो चाहे b बड़ा, यहाँ मत हो, वह कितना हो, 1 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो देखो, अगर हमको 1x की वैल्यू इतना पता है, और मान लो हमको y दे रखा है कितना, y की वैल्यू दे रखा 1/5 2√6, तो हमसे पूछा जाए कि बताओ x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, यही हमसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे? देखो, आपने देखा कि अगर यहाँ पे है, इसको अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, इसको हम स्क्वायर करके लिख देते हैं, यानी हमको रेशनलाइज फैक्टर की वैल्यू चाहिए 1। एक सेकंड, इसको रुकना, इस तरह से लिख देते हैं। अगर इस तरह से कि a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू क्या हो, वह हमेशा 1 होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। यानी आप कह सकते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, 1 हो। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे, अब पहले हम ये चेक करते हैं क्या यह 1 के बराबर है। 25 और 2 दूनी 4, 4 छक 24, तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू हमको पता इतना है, x की वैल्यू कितना, 1 इतना, और y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू इतना है, तो अगर आपसे पूछा जाए 1/x की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो आप कहोगे 1/x की वैल्यू सिंपल से कितना हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 2√6। तो यह वैल्यू जो है 5 2√6, यह किसके बराबर, y के बराबर है। क्लियर है? तो यानी आप कहोगे x प्लस 1/x की हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है। क्लियर है? अगर इसी का थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना लेते हैं क्वेश्चन को, कि मान लो अगर हमसे यह पूछ देता कि 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो कैसे करेंगे? तो हमने बोला कि आपको कि यह वैल्यू अगर x के बराबर है, यह वैल्यू x के बराबर है, तो यह वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1/x के बराबर होगी। सिंपल सा है। यानी आप यहाँ से कह सकते हो कि 1/x बराबर कितना हो गया, y। तो ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना हो जाएगा। तो इन सभी को हम क्या करते हैं, x के टर्म लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस x प्लस 1 भाई y की जगह हमने क्या रख दिया, 1/x रख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x ऊपर चला जाएगा तो नीचे नीचे सेव हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। यह वैल्यू कितना आ गई, 1। तो यानी इसका जो हमको फाइनल आंसर मिला हुआ कितना हो गया, 1। तो इस तरह से आपको कोई नंबर वगैरह इन सबसे कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। और अगर इन सभी नंबर को रख के अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो यह क्वेश्चन बहुत टफ बन जाता है। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर, ताकि बात आपको समझ में आए। जैसे देखो, हमको दिया कि अगर मान लो x की पावर, या ऐसे अगर हमको दिया है कि x इक्वल्स टू 5 प्लस 2√6, तो देखो पहले यह क्या है, ये रेशनलाइज फैक्टर 1 बनेगा, 25 और 24 हो जाएगा 1। तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ x की पावर 4 अपान में x की पावर 4, ठीक है, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? तो आपने देखा, तो आप बोलोगे कि 1/x की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहोगे 5 माइनस 2√6, कंजुगेट फैक्टर होंगे। तो अगर हम कहें 1/x प्लस x की वैल्यू कितना होगी, तो कितना हो जाएगा, 10। तो अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं कि हमको अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करने आना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये देखिए।
अगर हम ऊपर नीचे क्या करें कि x से डिवाइड कर दें, ऊपर अगर हम x से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे x पावर 4 और यहाँ x स्क्वायर है, या तो इसको हम स्क्वायर में बदल लें, तो स्क्वायर में तो नहीं बदल पाएंगे। 4 और 2 के बीच में जो नंबर होता है ना वही हमको मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। तो ऐसा करते हैं x से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो x से डिवाइड करोगे तो x पावर क्यूब हो जाएगा, यहाँ कितना मिल जाएगा x पावर 3 हो जाएगा, और नीचे कितना मिलेगा 1/x हो जाएगा। तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस में 3 प्लस 1/x। तो यानी बेसिकली अब हमको क्या निकालना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x माइनस 3। तो हम तो ये निकाल सकते हैं, यह वैल्यू हमको पता है कितना 10 है, और क्यूब वाला निकाल लो। तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 माइनस में 3 टाइम यानी 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 3 घटा देंगे 7, तो यह कितना हो जाएगा 970/7। क्लियर है, ये हमारा हो गया आंसर। अब आगे बढ़ें। देखो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जान लीजिए कि मैक्सिमम जितना जहाँ पे आप यूज कर सकते हो जितना ज़्यादा, उतने ज़्यादा जगहों पर रेशनलाइज फैक्टर का यूज करना, क्योंकि यह क्वेश्चन को आपको बहुत ही आसान बना देता है। ठीक है, बस इसमें यही छोटी सी बात याद रखना कि a प्लस बी ए माइनस बी या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो 1 होनी चाहिए। क्लियर है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर हम कहें सबसे टफ होगा यह आपके लिए। देखो जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होगा उनके लिए, अगर जो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जिनको आता है तो उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। हमारा जो टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा। इसमें क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें हमको बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। तो सबसे पहले साधारण भाषा में ये देखते हैं कि अगर हमने बताया था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से हमारा अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू किस में मिलती है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। देखो हमने आपको बताया था कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, a अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ओपनिंग क्या होगा, अपवर्ड होगा। ओपनिंग अपवर्ड होगा कर्व, और इस कंडीशन में आपको हमेशा क्या होगा, ऑलवेज क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ऑलवेज मिनिमा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैक्सिमा यहाँ पे क्या होगा आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। मैक्सिमा क्या होगा आपका यहाँ पे वैल्यू, मैक्सिमा वैल्यू होगी आपकी अनंत। ठीक है, यह हो जाएगी अनंत। अब मिनिमम वैल्यू कैसे हम निकालोगे, तो हमने बताया था कि मिनिमम वैल्यू आपकी x बराबर माइनस बी बाई 2a पे मिलेगी। इस कोऑर्डिनेट पे आपको b माइनस 2/a पे यह वैल्यू आपको मिनिमम मिलेगी। और अगर आप डायरेक्ट बोलना चाहो कि वह वैल्यू कितनी होगी तो उसके लिए भी लिख लो। देखो वह वैल्यू होती है आपकी, इसको अगर हम और अच्छे से लिख दें तो देखो इसमें जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है इसमें हमेशा आपको मिनिमा मिलेगा। क्लियर है। और मिनिमा जो आपको मिलेगा वह किस पे मिलेगा, x बराबर माइनस बी बाई 2a पे। ऑलवेज ये हमेशा नोट करना कि इस पर अगर a ग्रेटर देन 1 है, 0 है, तो इसमें हमको हमेशा मिनिमा मिलेगा। और वह किस पे मिलेगा, x बराबर बी बाई 2a पे। और वह कितना होगा, अगर यह फंक्शन हम बोल लेते हैं कि यह फंक्शन है, इसके बराबर कितना, y के बराबर है, तो y की जो वैल्यू आ गई वह होगी बी स्क्वायर 4ac। कितना होगा, वह होगा आपका 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होगा, डिवाइड बाई 4a। यह होगी आपकी वैल्यू, y की वैल्यू। या तो आप इसको याद कर लो कि इसको आप ऐसा सिंपल भाषा में, और अगर और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, y बराबर हो जाएगा माइनस में d कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अपान में d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपान में कितना हो जाएगा 2 माइनस d बाई 2। तो आप इससे भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। क्लियर है। ठीक है, या तो आप चाहे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। या आप कहोगे कि मिनिमम वैल्यू हमारी कितने मिलेगी, x बराबर माइनस बी बाई 2a पे। अच्छा यहाँ पे a छोड़ दिया, तो ये होगा आपकी वैल्यू। और अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी, मैक्सिमा कितना होगा, तो मैक्सिमा जैसे हमने बताया यह क्या हो जाएगा, अनंत होगा। दूसरा कंडीशन देखो, अगर यह अगर यह a लेस देन 0 होगा, तो a अगर लेस देन 0 होगा तो हमने बताया था कि इसमें क्या होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड।
तो इस कंडीशन में आपको हमेशा क्या मिलेगा, यू विल फाइंड ऑलवेज इसमें हमेशा क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगा। और वह मैक्सिमम कितना होगा, किस पॉइंट में मिलेगा, तो उसमें भी पॉइंट हमारे यही रहेगा, एक्स बराबर कितना -b/2a। और y की वैल्यू कितनी होगी, वही सेम होगी, कितना 4ac - b² अपान में कितना 2a, या आप लिख सकते हो कि -d/2a। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। यह हुआ हमारा पहला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमको दिया हो तो इतना हम निकाल सकते हैं। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, एसएससी में इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? तो एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ते हैं कितने प्रकार से इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ है कि फाइंड दी, एक एक्सप्रेशन दे रखा है कि 5x² - 8x + 14। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितना होगी, मिनिमम वैल्यू कितना होगी। अब यह आप सोचिए कि हमसे मिनिमम क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे a क्या है, >0 है, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, ये होगा ओपनिंग आउट अपवर्ड, तो इसमें हमेशा हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। भाई मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, इनफाइनाइट होगी या कहीं ग्राफ अनंत तक जाएगा। क्लियर है? तो हमको इसमें मिनिमम मिलेगा। तो हमने देखा कि तुरंत भाई a >0, तो हमको इसमें क्या होगा, मिनिमम मिलेगा। और y की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, 4ac - b² अपान 4a। जरा इसको सिंप्लीफाई करो, 4 एक देखो यहाँ से a लिखना चाहिए, a की वैल्यू कितना है 5, b की वैल्यू कितना है, देखो a² + b² + c, ax² + bx + c होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो b की वैल्यू कितना होगी -8 और c की वैल्यू कितना होगी 14। तो जरा इसमें रखो 5 और c की वैल्यू हमको कितना मिली 14, माइनस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2, 4 टाइम्स a की वैल्यू कितना 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर हम 4 यहाँ से कामन ले लें और यह 8 8 64 हो जाएगा, तो 64 को लिख सकते हैं 8 × 8, माइनस हमारा हट जाएगा। तो यहाँ से 4 काट देंगे तो यहाँ मिलेगा हमको 2। तो ऊपर कितना मिल जाएगा, ऊपर हो जाएगा 14 × 25 = 70, माइनस में 8 दूनी 16 डिवाइड कितना 5। इसको अगर हम और करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 7 6 यानी 54/5। तो यह वैल्यू हमको कितना मिली 54/5। अब अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से भी निकाल सकते थे कि हमको पता है कि वह वर्टेक्स जो यक्स होगा वह कहाँ पे -b/2a पे इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। तो फंक्शन में रख लेते हैं कि f/b/2a की वैल्यू रखेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना होगा -b/2a, -b की वैल्यू माइनस और -8 अपान में 2 टाइम्स 14 5। तो कितना मिला हमको, यहाँ से हम कहेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/5। तो 4/5 इसमें अप्लाई हम कर लेते हैं फंक्शन में अपने। तो इसको हम 4/5 रख लेते हैं, f(4/5) कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 टाइम्स 16/25 माइनस 8 × 4/5 प्लस 14। क्लियर है? 5 से काट देते हैं तो यह हो जाएगा 5। तो 5 अगर एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर मिलेगा 16 माइनस में 8 चौका 32 प्लस 14 × 25 = 70। यह कितना हो जाएगा बटा में 25। क्लियर है? तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 70 - 16 हो जाएगा बाई 25, सॉरी 5, 5 का मान है 5। तो देखो वही चीज़ हमको फिर मिली, कितना हो गया 54/5। तो आप दोनों से कर सकते हो, आप इससे भी निकाल सकते हो। याद कर लो, अच्छी बात है, क्योंकि एक ही बार हमको याद करना है, या हर कंडीशन में अप्लाई होगा। या आप सीधा कोऑर्डिनेट अगर जानते हो कि वह वैल्यू किस पे होगी 0, तो x बराबर -b/2a पे। अब देखो ये तो हुआ हमारा पहला टाइप जो सबसे आसान है, लेकिन और भी हमको कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या इसी सेम क्वेश्चन को हम देखो दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, यह हुआ हमारा पहला तरीका। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, दूसरा तरीका देखेंगे कि, या इसको सबसे लास्ट में रखते हैं डिफरेंशिएशन से, और इसको आपको आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है।
डिफरेंशिएशन से हम करेंगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा और हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं रटनी पड़ेगी। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन अगर आप सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो या तो अभी हम इसको समझा ही देते हैं बिल्कुल, फिर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि हम इसको हर क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको बताएंगे कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देखो, जिनका मैथ में इंटरेस्ट मैथ रहा होगा तो उन्होंने तो इसको पढ़ा होगा कैलकुलस में, राइट। कैलकुलस में हमने इसको पढ़ रखा है। और कैलकुलस में आपको अगर याद होगा तो आपने पढ़ा होगा मैक्सिमा मिनिमा, एक चैप्टर होता था डिफरेंशिएशन के बाद। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। अब देखो, अगर आप डिफरेंशिएशन सीख जाओगे ना तो मैक्सिमा मिनिमा से आपसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी पूछा जाता है, राइट। ट्रिग्नो में भी आता है और यहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा, अलजेब्रा में पूछा जाएगा। तो डिफरेंशिएशन अगर जिनका मैथ से है बैकग्राउंड है तो वो एक बार जान ले जरूर, जिनका नहीं है तो वे सीखने का प्रयास करें कि देखो डेरिवेटिव रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे मान लो 2, 4, 8, 9 कांस्टेंट वैल्यू उन्हें बता दिया, तो कांस्टेंट वैल्यू का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो डी बाई डी एक्स, ठीक है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो यह वैल्यू कितना मिलेगी, 0 मिलेगी, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर हमको मान लो कि कोई वैल्यू जो कांस्टेंट मल्टीपल है, यानी डी अपान में डी एक्स अगर हमको करना है इस तरह से, कोई नंबर सी ऑफ एफ एक्स, तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहोगे सी एफ डैश एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे अगर हम कहें 2x का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो देखो इस जो 2 वाला पार्ट है ना, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन होगा x का होगा। तो डी बाई डी एक्स कर दोगे, डी बाई डी एक्स करोगे तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स है इसको हम एफ डैश से डिनोट करते हैं। तीसरा देखते हैं, अब अगर हमारे पास इस तरह से एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखो, अगर डी अपान में डी एक्स ब्रैकेट में एक्स पावर यन है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे ना तो यन बाहर आ जाता है और एक एक्स की पावर जो है वह 1 से कम हो जाएगी, तो वह कितना हो जाएगा, एक्स पावर यन माइनस 1। अब जैसे इसको समझो कि हमको यक्स का करना होता है तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, इसका बाहर करेंगे तो एक्स की पावर 1 है तो 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 कम हो जाएगा तो एक्स पावर कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे 1 इंटू 2, तो ये एक्चुअली आपको वैल्यू कितना मिली, 2। इसी तरह अगर हमको दिया हो 2x² तो इसका डिफरेंशिएशन करना हो डी बाई डी एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और एक्स की पावर 1 से कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर है। या एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो अगर हमको दिया हो कि 3x³ का अगर हमको डिफरेंशिएशन करना हो तो कितना हो जाएगा बताओ। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 तो पहले बाहर आ जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे x³ हो जाएगा, फिर इस 3 में क्या होगा, यह 3 पावर बाहर आ जाएगा और इसकी पावर 1 से कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 9x²। क्लियर है। केवल आप इतना ही जानते रहिए, ठीक है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एसएससी में वह खासतौर पे यहाँ इतने तक हो जाएंगे, प्रॉब्लम बन जाएंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ डिफरेंशिएशन की जितने सारे रूल्स हैं, ताकि आप इसको कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम आए हर जगह अप्लाई कर सकें इसको। क्लियर है। तो आगे देख लेते हैं इसको। चौथा जो होता है, अभी तक हमने पढ़ा कि कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, पावर रूल होता है। अब एक देखो सम रूल होता है। सम रूल में क्या होगा कि जैसे हमको डी बाई डी एक्स, और अगर इस तरह से हमको 2 फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस मान लो जी ऑफ एक्स, इसका करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। एक बार एफ एक्स कर सकते हैं अब प्लस एक बार इसका हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स जी एक्स वाले कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमको 3x प्लस 2x का करना हो डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे एक बार डी बाई डी एक्स 3x का होगा और एक बार कितना होगा, डी बाई डी एक्स 2x का, तो कितना हो जाएगा। इसका करेंगे तो ये हमको 3 हो जाएगा, यह कांस्टेंट बाई डी बाई डी एक्स करोगे x, तो x की पावर 1 है तो 1 बाहर आ जाएगा और x पावर 1 कम हो जाएगा तो यह 0 हो जाएगा, तो यह वैल्यू अल्टीमेटली कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, यह कितना हो जाएगा 3 और यह कितना हो जाएगा 2, तो कितना हुआ इसका डिफरेंशिएशन 5। ठीक है। इसी तरह से अगर यह प्लस है तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है तो माइनस भी हम कर लेंगे,
और अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आप उसको भी जानना चाहते हो तो देख लो। मुझे पता है कि मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है, बैकग्राउंड उनका होगा और उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो उनको बस थोड़ा सा एक बार याद दिला देते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए तो भी हम बताएंगे कि आप कैसे करोगे। तो यह कितना हो जाएगा, डी अपान में डी एक्स। देखो एक बार पहले क्या करना है, इसमें थोड़ा सा इसमें आपको सोचना है कि जो हमारा पहला होगा एफ ऑफ एक्स, इसको बाहर कर लो। अब हम निकालेंगे जी एक्स का, फिर दूसरी बार हम जी एक्स को छोड़ देंगे और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, एफ एक्स का। क्लियर है? इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमारे सामने मान लो 3x इंटू 2x दे रखा है, या इससे दूसरा हम ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल। मान लो 3x प्लस 1 दे दिया जाए, क्योंकि ये थोड़ा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप अगर आप इसको चाहो तो देखो इससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कि 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो फिर वह क्या हो जाएगा, एडिशन का हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करना चाहें तो क्या होगा, पहले हम 3x को बाहर कर लेंगे, फिर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x का 2 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट टर्म है तो यह तो 0 हो जाएगा। उसी तरह अब 2x प्लस 1 को हम बाहर कर लेंगे, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो कितना मिलेगा, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3, तो हमको कितना मिला 12x प्लस 3। अब अगर हम इस तरह से भी करना चाहें 6x स्क्वायर प्लस 3x, इसका हम करना चाहेंगे डिफरेंशिएशन, देखो कितना हो जाएगा। इसका करेंगे तो सबसे पहले इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। इसमें करेंगे तो 6 2 बाहर आ जाएगा, x पावर 1 हो जाएगा, प्लस इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना मिला 12x प्लस 3। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। इसी तरह देखो एक डिवीजन का होता है, लास्ट उसको भी समझ लो। जब इतना बता दिए तो उसको भी लिख ही लेते हैं कि डिवीजन में हम क्या करते हैं कि मान लो अगर हमको दिया है कि इस तरह से कोई दो फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स अपान में जी एक्स, इसका अगर हमको करना होगा तो क्या होगा, जी वाले को पहला जो नीचे वाला है इसको हम नहीं करते, सबसे पहले ऊपर वाले को करेंगे डी, या इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम क्या एक कामा का यूज कर लेते हैं, ये हमको शो करता है कि यह फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो चुका है। माइनस में अब एफ ऑफ एक्स को छोड़ देंगे और अब जी को, जी यहाँ पे एक्स हो जाएगा। इसी तरह नीचे में क्या होगा कि जी एक्स का होल स्क्वायर। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो 3x अपान में 2x का अगर हमको करना हो डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले को छोड़ देंगे, सॉरी नीचे वाले को छोड़ेंगे तो ये कितना होगा 2x, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3। फिर अब इसको हम छोड़ देंगे 3x को और दूसरे को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और नीचे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। क्लियर है? नीचे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको कितना मिला 3 दूनी 6 3 दूनी 6, यानी ये वैल्यू हमको पूरा मिल गई कितना 0 के बराबर। ठीक है। और एक चेन रूल होता है, वह क्या होता है कि अगर हमारा फंक्शन में फंक्शन है तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स होता है कि अगर हमको दिया है एफ बड़ा ब्रैकेट जी, देखो एक फंक्शन का फिर दूसरे फंक्शन में इसका करोगे कि एफ जी एक्स, ठीक है। फिर हम इसका क्या करते हैं अलग से अप्लाई करते हैं। तो एक एग्जांपल से इसको भी समझ लेते हैं कि जैसे हमको मान लो इस तरह से दिया हो, तो इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि बेसिकली इसका यूज होता है जैसे जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में साइन वगैरह को साइन जहाँ पे रूल आते हैं, राइट, वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी इसका यूज होता है, जहाँ पे हमको कंपाउंड फंक्शन, जैसे अगर हमको जैसे मान लो यह दिया हो कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब, इसका हमको बताना है, तो इसको बोला जाता है कंपाउंड फंक्शन। तो d अपान में डी एक्स करोगे तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि एक बार आप इस पूरे फंक्शन का करोगे तो d अपान में जब d बाई एक्स किसका होगा x प्लस 1 का होल क्यूब होगा, और दूसरी बार किसका होगा d अपान में डी एक्स, वो होगा x प्लस 1 का। तो कितना मिलेगा देखो, यह हो जाएगा 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 से कम हो जाएगी पावर, और इसका करेंगे तो ये हमको कितना मिलेगा 1 प्लस 0। तो बेसिकली इसका आंसर कितना आया 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको बोला जाता है चेन रूल, राइट। अगर हम सबका नाम कर दें तो यह हो जाएगा, पहला हमारा होता है कांस्टेंट,
अगर हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, क्लियर। अगर हमारे पास कांस्टेंट नंबर है तो इसका यह जीरो हो जाएगा। दूसरा हमारा तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल्स हो गया या पावर हो गया, राइट। फिर सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट रूल, यानी हमने जब डिवाइड किया इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। अब इसका हमको यूज क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम में, सबसे ज़रूरी बात यह है। तो देखो मैक्सिमम मिनिमम में अगर आप जब भी निकालना हो तो एक चीज़ आप सुनना कि जैसे हमारा एक्सप्रेशन दिया होगा, आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी बाई, एक बार हम उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे और इसके बराबर हम क्या रख देंगे, जीरो। ठीक है, अगर वह फर्स्ट डेरिवेटिव है डिग्री, यानी अगर वह क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, मान लो हमारा पिछला ही क्वेश्चन था, क्या था वह कि 5x² माइनस में 8x प्लस 14 इक्वल्स टू, हमको बताना था इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि इसका एक बार हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो जरा करते हैं, देखो इसका कितना होगा, डी बाई डी एक्स अगर हम करेंगे 5x² प्लस माइनस 8x प्लस 14 का, तो कितना हो जाएगा। देखो बहुत आसान भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, ये आप सीख सकते हो। कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस 8, और इसका कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। तो यह कितना मिला हमको, 10x माइनस 8। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके बराबर जीरो रख देना है। तो यह वैल्यू यहाँ से आपको मिली कितना, 8, x बराबर कितना हो गया, 10/8। यह वैल्यू कितना होगी, 10/8। तो यह वैल्यू हमको 10/8 वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे आपको देखना है क्या हमारा जो डी वाई डी एक्स बराबर जीरो रखने पे एक्स की वैल्यू क्या जीरो से बड़ी आ रही है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो हमको मिनिमा मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। और एक्स की वैल्यू अगर लेस देन जीरो तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो वैसे भी हमको ये तो मान लो क्लियर है, पता है कि ए यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, ए यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ पे हमको हमेशा क्या होगा, मिनिमा मिलेगा। और यहाँ से भी हमको पता चल गया कि अगर एक्स बराबर जीरो रखेंगे, यह वैल्यू हमारी जीरो से बड़ी आ रही है, तो यह क्या हो गया, मिनिमा मिलेगा। तो 8/10, यानी इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5। तो 4/5 अगर इसमें रख देंगे तो ये वैल्यू कितना होगी, 4/5 में अगर फंक्शन रखेंगे तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो कितना हो जाएगी, 5 टाइम्स 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4/5 प्लस 14। तो यही तो हम पीछे कर रहे थे, बी की वैल्यू हमने निकाला था, एक्स की वैल्यू निकाला था। देखो यहाँ पे हमको कितना मिला था, बी की वैल्यू हमने निकाला था, देखो 4/5 आया था यहाँ से। तो यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y की वैल्यू आपको आ जाएगी कितना, 54/5। क्लियर है। अब अगर कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपका एक आ गया, अगर यहाँ पे स्क्वायर बचा रहता है तो एक बार हम और फर्दर करते हैं, तो वह क्या कब होता है, जब क्यूबिक एक्सप्रेशन होता है। तो क्यूबिक एक्सप्रेशन से कभी भी अभी तक एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हम देख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमको दिया हो, मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। हमको फंक्शन दिया है, या आप कहिए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है 2x³ माइनस 3x² प्लस 6। तो अगर हमसे पूछा जाए कि फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक तो है आपसे पॉइंट पूछ ले, लेकिन ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे वर्टेक्स कभी नहीं पूछा जाता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, सब कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई डी एक्स करेंगे, 2x³ माइनस 3x² प्लस 6 का। तो कितना मिलेगा, यह हो जाएगा 3 दूनी 6 x², 3 दूनी 6x, और ये कितना हो जाएगा, 0। तो कितना मिला, 6x² माइनस 6x। देखो इसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, इसको बोलते हैं। इन सब नाम से मत कंफ्यूज हो जाओ, बस आपको एक सिंपल पैटर्न समझ लो कि क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। देखो मेरा काम है कि सारी चीज़ों को आपको बताते रहना, कि क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको ये सारी चीज़ें आती हैं, उनको बस एक बार आपको याद दिलाना। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको कभी नहीं पढ़ा होगा, तो उनको बस क्या करना है कि पैटर्न फॉलो करना है कि कैसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव में क्या करोगे कि पहले एक बार हमने डेरिवेशन निकाला, अब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स बराबर 0 कर देते हैं। तो जरा इसके बराबर 0 रख देते हैं, तो हमको कितना मिलेगा,
जो हमको यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी वह कितना हो जाएगी 1। x की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 भाई 6x² इधर लेते आएंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देना कि आप इसको इस तरह से, जैसे 1 हो गया और यहाँ से एक वैल्यू क्या मिलेगी x की, वो होगी 0। तो यहाँ पे क्या करना, इस तरह से कभी मत सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, इसको आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा कि 6x कॉमन ले लो, तो एक ब्रैकेट में x - 1 बराबर 0। तो अब कहोगे यह 0 कब होगा, या तो x प्लस बराबर 1 हो तभी 0 होगा एक्सप्रेशन, या x की वैल्यू 0 हो जाए तभी पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो x की हमको यहाँ से 2 वैल्यू मिली। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमको किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। यह तो हमारा हो गया क्रिटिकल पॉइंट, इनको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट जिस पॉइंट पे डी बाई डी एक्स यानी जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उसकी वैल्यू 0 हो जाए, उसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो एक काम आप यहाँ से कर सकते हो कि अगर आपको अगर आगे अगर इस तरह का प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप एक बार डी बाई डी एक्स करो और उसके बाद जो वैल्यू आ रही है ना, जैसे x बराबर 1 आ रही है तो इसमें रख दो, तो कितना हो जाएगा 2 - 3 + 6 कितना मिला आपको -1 यानी 5। y की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। और जरा x बराबर 0 रख लेते हैं तो 0 0 6। तो क्लियरली आपको पता चल गया कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वह कितना होगी 6, और मिनिमम वैल्यू कितना होगी। देखो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 6, और मिनिमम वैल्यू कितना मिली हमको, मिनिमम वैल्यू मिली वो हो गया 5। मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिला, मैक्सिमम वैल्यू हमको मिला x बराबर 0 पे, और मिनिमम वैल्यू कितना मिला x बराबर 1 पे। तो यह पॉइंट आ गया। तो हमसे पूछा मैक्सिमा किस पॉइंट पे मिला हमको, मैक्सिमम मिला 0 पे, और मिनिमम किस पॉइंट पे मिला, आपको 1 पे मिला। लेकिन आपसे पॉइंट नहीं पूछा जाता, बस आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। यह हुआ कि हम एक अलग अलग रख के चेक कर लिए। एक तरीका यह होता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना, इसका एक बार और फर्दर हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी बाई डी एक्स 6x² - 6x = 0, जरा इसको डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 दूनी 12x - 6। अब इसके बराबर 0 रख दो। अब यहाँ पे इसके बराबर 0 रखने के बाद अब आपको यह इसको 0 नहीं करें। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि बस सिंपली यह चेक कर लेना है कि एक बार x बराबर 1 रखो और एक बार x बराबर 0 रखो, और देखो कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो जैसे हमने बोला कि अगर हम x बराबर 1 रख देते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, अगर इस फंक्शन की बात करें तो y बराबर आ जाएगा 1 रख देंगे तो 12 12 में से 1 गया 6, और अगर x बराबर हम 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। तो जब y की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो हमको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, और y की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन बस ध्यान से समझिए कि अगर वो 0 से बड़ा हुआ तो वह मिनिमा होगी, और 0 से छोटा होगा तो वह मैक्सिमा होगी। तो अगर आप यहाँ से क्लियरली देख भी सकते हो कि हमको x जब एक बराबर 1 रखते हैं तो हमको क्या वैल्यू मिलती है, मिनिमम वैल्यू मिलती है कितने पे, 1 पे। और अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। तो x बराबर 0 पे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, और x बराबर 1 पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो यह तो होता है कि आगे अगर आप करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। अगर इतना नहीं करना चाहते हो, बस एक बार डेरिवेशन करो, 0 करो, और उसके बाद पॉइंट निकाल लो, रख के वैल्यू निकाल लो y की। क्लियर है? तो देखो यह हुआ तरीका कि डिफ्रेंशिएशन से हम कैसे करते हैं। जिनको देखो जहाँ पे दिक्कत हुआ होगा मैं उनके लिए यही बोलूँगा कि एक बार आप वीडियो पूरा रिवाइज करके फिर से देख लो। मैंने जितना आसान भाषा में हो सकता था उसको समझाने का प्रयास किया है। अब देखो जिनको बिल्कुल ना समझ में आया हो 0%, अब उनके लिए देखो क्या है कि अब उनके लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो उन जुगाड़ को हम समझेंगे कि भाई कैसे हम करेंगे क्वेश्चन को। तो मैंने कहा कि जिनको बिल्कुल कुछ ना समझ में आए बात, तो उनके लिए तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जुगाड़ तो यह था कि ax² + bx + c की फॉर्म में अगर हमारा एक्सप्रेशन दिया होगा, a अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमने बोला कितना होगी, मैक्सिमा। a ग्रेटर देन 0 होगा तो हमको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो हमको क्या मिलेगा, मिनिमा। कितना होगा, y बराबर 4ac - b² अपान में कितना, 4a। और अगर a लेस देन 0 होगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मैक्सिमा मिलेगा। तो वहाँ पे y की वैल्यू कितना होगी, 4ac - b² अपान में 4a, या इसको -d/2a
ठीक है, डी बाई 4a सॉरी, और इसको माइनस डी बाई 4a, मैंने वहाँ ऊपर 2a लिख दिया क्या? ठीक है, यहाँ पे गलत, ठीक है ठीक है, 2a, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी। ये हमारा 4a था ना, यहाँ 4a, तो ये अभी 4a होगा, ये भी 4 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है कितना होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो नीचे देखते हैं, तो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ तक हुआ, ये हुआ कि हमको अगर इस तरह फॉर्म में मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा, ये हमारा सबसे आसान तरीका हुआ। अब दूसरा, अगर कभी कभी इस तरह फॉर्म में ना मिलता, मान लो कभी कभी वह एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बन रहा है, तो आपको क्या करना है ना कि आप, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो जैसे a+1 का होल स्क्वायर है अब +3 है, अगर मैं बोलूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, तो आप कहोगे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यह स्क्वायर है तो यह वैल्यू कभी निगेटिव तो नहीं होगी, यह वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। तो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब यह 0 के बराबर हो जाए। भाई a+1 का होल स्क्वायर, यह या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, यानी यह कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि इसके बाद यह 0, 1, 2, 3 कुछ भी अनंत तक हो सकता है, तो सबसे छोटा पॉइंट क्या होगा, 0। तो यह वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगी, 3। तो अगर एक बार हम स्क्वायर बनाने में कामयाब हो गए, इस तरह के फॉर्म में अगर हम लाने में कामयाब हो गए, तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि हमको पता होता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो फिर डायरेक्ट जो बचता है हमारा कांस्टेंट टर्म, वही हमारी क्या होगी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू होगी। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो हमको दिया x² + 8x + 10 बराबर, इसकी हमको बताना है कि बताओ इसकी, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना होगी, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू, क्यों? क्योंकि a > 1 है। तो एक तरीका है कि आपने सीखा कि मिनिमम वैल्यू कितना होगी, y बराबर कितना हो जाएगी, -b/2a रख, अरे 4ac माइनस b² अपान में 4a रख के निकाल लो। लेकिन दूसरा तरीका इसका यह हो सकता है कि इसको स्क्वायर फॉर्म में बना लो, तो x² + 8x प्लस, देखो यहाँ पे क्या होता है 2 टाइम्स ab, तो एक 2 हो गया और एक x हो गया, तो 2x हो गया, तो क्या बचता है, 4 बच रहा है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और यहाँ पे हमने 6 एक्स्ट्रा लिया तो 6, देखो 6 एक्स्ट्रा लिया तो 6 क्या करेंगे, हम घटा भी देंगे। इस तरह समझ लो कि अगर हम 6 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, यानी हम 16 ले रहे हैं, तो 6 क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो ये x + 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, या -6 x² + 4, 4 चौका 16, 4 दूनी 8x - 6, तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी, 0। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगी, -6। तो इस एक्सप्रेशन का जो हमको मिनिमम वैल्यू मिली वह कितना मिली, -6। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमने जो ये बताया था आपको, इस तरह से भी निकाल सकते हो कि आपने डिफ्रेंशिएशन करके निकाल लिया कि 4ac रख लो, इसकी वैल्यू रख लो 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितना है 16, c की वैल्यू सॉरी 10 है, यह c है, यह देखो b की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 1 है। तो 4ac, c की वैल्यू 10 है, माइनस में 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाई 4, ये कितना हो जाएगा, 40 में से 64 जाएगा 24, 24/4 यानी कितना हो जाएगा, -6। तो ये हुआ दूसरा तरीका कि हम क्या करते हैं, स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। अब और कुछ छोटी छोटी हैक्स हैं जो उनको समझ लो, जिनको आप ट्रिक भी बोल सकते हो। कि देखो एक हमको चीज़ पता होती है कि अगर am और gm में एक रिलेशन हमको पता होता है कि am ऑलवेज ग्रेटर देन gm, अगर एक गिवन नंबर की बात करें, जैसे अगर हम 2 नंबर की बात करते हैं, a और b की बात करते हैं, तो a + b ग्रेटर देन क्या होगा, r = इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा उससे हमेशा यह बड़ा होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन आप जानते हो ना, a और b का क्या होता है, √ab स्क्वायर है ना, तो 2 वैल्यू 2 होगा। अगर मान लो ये नंबर 3 भी हो, यह 3 नंबर हो, तब भी अप्लाई होगा, a + b + c/, अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह क्या होता है, आपका एवरेज होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b c और 3। तो देखो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा जिनको हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जो अगर 2 वैल्यू हमको दिया है am और gm, तो am ग्रेटर देन gm होगा। अब देखो यहाँ से हमको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक
अगर हम इसको एक इंपॉर्टेंट, हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता चलता है कि मान लो कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर यम है, या इस तरह से एक्स की फॉर्म लिख देते हैं, एक नंबर हमारा एक्स है और दूसरा नंबर अगर 1/x है, दो नंबर हैं, तो देखो हमको पता है कि इनका अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितना होगा, अर्थमेटिक मीन कितना होगा, x प्लस 1/x अपान में 2, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, यह ऑलवेज ग्रेटर देन होगा x इंटू 1/x से, इसके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, ये तो हमको पता है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो यहाँ से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलेगा, वह क्या होगा, आप कहोगे 1/x/2 ग्रेटर देन, यह कितना हो जाएगा, रूट में 1, तो यह वैल्यू एक्चुअली हमको कितना मिलेगी, 1, यह वैल्यू कितना हो जाएगी, 1। अब एक चीज़ हमने आपको बताया था कि पिछले क्लास में कि कभी भी जब यह देखो बड़ा या छोटा हो या इस तरह से, यानी अगर इक्वल का निशान ना हो, केवल इक्वल का निशान ना हो, यानी एक बड़ा छोटा हो या इस तरह से हो, या केवल बड़ा या छोटा हो, तो यह हमने आपको बताया था यह इनइक्वलिटी होती है। और अगर बराबर है तो यह क्या होता है, एक प्रॉपर इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पे यह क्या, एक इनइक्वलिटीज है, और इनइक्वलिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जा सकता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कभी भी मत करना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने समझाया भी था। तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि हम 2 से इसमें गुणा कर लेंगे, नहीं, हम क्या कर सकते हैं, अब दोनों तरफ 2 से गुणा कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, ठीक है, 2 से हम दोनों तरफ गुणा कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, यह हो जाएगा x अपान में 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से जो हमको एक यह इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चला, x प्लस 1/x अपान में यह वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी या 2 के बराबर होगी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 1 प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1/x की अगर मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा जाए तो क्या होगी, तो यह या तो 2 होगा या तो 2 से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकती है, 2 होगी। इसको नोट कर लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एसएससी में इससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो इस सिंपल से फार्मूले से आपके बन जाएंगे। इस छोटे से, मतलब हम इसको क्या बोलें, एक रिलेशन जो हमको मिला यहाँ से, ठीक है, इससे हमको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमको वहाँ पे डिफरेंशिएशन से हम बच जाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हमको दिया है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 हमको बताना है। और अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि अगर 1 से छोटी हो गई तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर या तो 1 के बराबर भी हो जाएगी तो यह वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे हम, तो हमने अभी तक हमने सीखा कि अगर x अपान में 1/x है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। और एक चीज़ आप ये ध्यान देना, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, तो अगर यह इसके लिए अप्लीकेबल है ना, तो ये पावर अगर कुछ भी हो, हम करें इनफाइनाइट, एक्स पावर कुछ हो, यम हो चाहे यन हो, ठीक है, उसकी भी मिनिमम वैल्यू कितना होगी, 2 ही होगी। मिनिमम वैल्यू कितना होगी, 2 ही होगी। पावर से कुछ मैटर नहीं करेगा, कुछ भी पावर हो, ठीक है। तो उसी तरह देखो यहाँ पे अगर हमको दिया है तो 1/x पावर x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में बना लेते हैं। देखो इसको क्या फ़ायदा होगा, अभी हम बता रहे हैं आपको। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमने माइनस 1 यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिया तो यहाँ पे एक माइनस प्लस 1 कर देते ताकि 1 1 से कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम आप a लिख लो, इसको आप बना लो a, तो कितना मिला, a प्लस 1/a, और यहाँ पे कितना मिला, -2। अब हमसे पूछा है कि बताओ इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितना होगी, हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो हमको पता है कि इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना होगी, 2 के बराबर होगी। तो ये 2 होगी और यह -2 हो जाएगी, तो पूरा एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितना होगी, 0। तो देखें आप यहाँ पे क्या होगा कि हमको डिफ्रेंशिएशन से हमने बच गए, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन अगर मेथड हम अपनाते तो वह बहुत कठिन होगा, ठीक है, वह हमको ज़्यादा कठिन होगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना, तो हम इससे आसानी से निकाल लिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो जैसे हमको दिया है, देखो इतना जितना हमने यहाँ पे डिस्कशन किया मैक्सिमम मिनिमम ने, इतना आपको कभी भी इतना डीप में एसएससी में नहीं पूछा जाता है। लेकिन क्या है कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना, 190 प्लस करना है, तो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए।
तो इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन अगर इसमें बहुत कम आए हुए हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे अलग से ही इसको ज़्यादा डिस्कस कर लिया है, और बाकी चीज़ों को हमने बहुत तेज़ी से ही कवर किया, क्योंकि हमको पता है कि वहाँ पे हम उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उनको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे जो ज़रूरी है पहले उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो अगर मान लो हमको इस तरह से कोई एक्सप्रेशन दिया है, x की पावर 4 अपान में x की पावर 4 x की पावर 8 प्लस 1 का हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ, अगर यहाँ पे x क्या है, रियल नंबर है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी। हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है तो क्या होगा या कैसे निकालेंगे। अभी तक तो हम मिनिमम निकाल ले रहे थे, तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है तो कैसे क्या करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन स्टार्ट ही कर देना चाहिए, कर देंगे जैसे करेंगे तो उसके बाद हमको आगे समझ में आएगा कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन करना यहाँ पे कठिन होगा, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तो हमको क्या, अभी हमने एक चीज़ सीखा कि 1 अगर ये एक्स फॉर्म में बन जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितना होती है, 2 होती है। तो ज़रा इसके फॉर्म में बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या करें, x/4 से अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, देखो बन जाएगा x⁴ डिवाइड बाई x⁴, नीचे डिवाइड करोगे x⁴ डिवाइड बाई x⁴ प्लस 1 अपान में x⁴। तो यह कितना मिला, 1 अपान में x⁴ प्लस 1 अपान में x⁴। अब देखो यहाँ से बात समझ में आ रही है हमको कि हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, हमसे पूछा कि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो बताओ भाई, अगर हमने जब इसको सॉल्व कर लिया, यह वैल्यू हमको, जो यह वैल्यू है x⁴ डिवाइड बाई x⁴ प्लस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं x1 अपान में x⁴ प्लस 1 अपान में x⁴ लिख सकते हैं। अब अगर इसकी हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अगर इस एक्सप्रेशन की हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो कब आएगी, जब यह हमको मिनिमम वैल्यू हो। जब यह मिनिमम होगा तभी यह हमको मैक्सिमम मिलेगा ना। अगर हम कहें जैसे मान लो 10/2 है, तो यह वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब यह वैल्यू मिनिमम हो। भाई यह 2 की जगह 1 हो जाए तो इसका वैल्यू कितना होगी, 10 आ जाएगी, और अगर यह 2 की जगह 4 हो जाएगा तो यह इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। तो हम कहेंगे अगर ये पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे फ्रैक्शन को अगर मैक्सिमम होना होगा तो हमारा क्या हो, डिनोमिनेटर मिनिमम हो, तो इस वैल्यू को क्या होना होगा, मिनिमम होना पड़ेगा। तो यह वैल्यू अगर मिनिमम कितनी होगी, 2, तो इसका हमको मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा, 1/2, या आपको हो गया 0.5। क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं कुछ और छोटी छोटी चीज़ें, 2 चीज़ें और बची हैं, उनको देख के बस फिर हम वीडियो समाप्त करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा लॉजिक है, उसको समझ लो, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको दिया हो जैसे इस प्रकार से कि a प्लस बी बराबर, मान लो, ठीक है, a प्लस बी बराबर कुछ वैल्यू अगर हमको दे रखा है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि a और b कि अगर a और b इनका प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, हमको यह अगर पूछा जाए, तो यह हमेशा जान लो कि a बराबर b होगा तभी हमको यह क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। उसी तरह अगर हमको a इंटू बी प्रोडक्ट दिया हो, मान लो यह कुछ भी हो, a इंटू बी इंटू सी है, तो a प्लस बी प्लस सी यह मिनिमम कब होगा, यह मिनिमम तब होगा जब a बराबर b बराबर c हो। यह 2 चीज़ें हैं, इनको ध्यान से समझो कि अगर इनका प्रोडक्ट होगा तो यह वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब a बराबर b होगी। अगर यह प्रोडक्ट है और यह इनका एडिशन कब मिनिमम होगा, तो a बराबर b बराबर c हो। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो x प्लस वाई बराबर हमको कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर हमको 40 दिया है। तो हमसे पूछा जाए x और y यानी x y का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, इसकी हमको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो यह तभी होगा जब x बराबर y बराबर हो, तो कितना होगा, यानी 20 हो, तो इसकी वैल्यू कितना मिल जाएगी, x y की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी, 400। ये आप कर सकते हो। अगर आप इसके अलावा कोई नंबर ले लो, जैसे अगर आप चाहो कि एक नंबर हम ले लें 40 ले लें, दूसरा 1 ले लें, सॉरी 39 ले लें, 1 ले लें, तो यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू यह आएगी अगर दोनों बराबर बराबर हो। आप कुछ भी नंबर लेके देख लो, चाहे एक नंबर 21 ले लो, एक दूसरा नंबर 19 ले लो, तो यह 400 से कम ही आएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमको यह दिया हो कि मान लो कि अगर x इंटू वाई बराबर दिया है, मान लो कि 400 दे रखा है, तो a प्लस बी प्लस की
सॉरी यहाँ पे x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, तो ये वैल्यू तब होगी जब x बराबर y हो, और x बराबर y क्या होगा 20, 20 गुणे 20 400 होगा। तो देखो x और y की वैल्यू कितना हो जाएगी 20 प्लस 20 कितना मिला हमको 40। यह वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी कि एक को हम 400 ले लें, एक को 1 ले लें, तो a प्लस बी कितना हमको मिलेगा 401। क्लियर हुआ। तो इस तरह से पूरा मैक्सिमम मिनिमम और हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमको पता था कि यह थोड़ा सा आपको हो सकता है कि क्योंकि आपने कभी भी इतना एक्सटेंसिव पढ़ा नहीं होगा या बुक वगैरह में इतना आपको डिस्कशन नहीं मिलता, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम से रेयरली 4-5 क्वेश्चन आए होते हैं, इनको स्किप कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप एक बार थोड़ा सीख जाओगे सारी तरीकों को, तो ये हमेशा के लिए आपको छुट्टी हो जाएगी। ठीक है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप डिफरेंशिएशन मेथड को समझ गए तो इसका बहुत ही यूज होगा। खासतौर पे आपका जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे फिर एक बार मैक्सिमम मिनिमम हमको पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमने इस तरह से यहाँ पे किया, वहाँ पे वो सारी चीज़ें रहेंगी नहीं, तो वहाँ पे हमको फिर नया मेथड लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि एक बार आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मेथड देख लो, और संभव हो सके तो आप इंटर वगैरह की मैथ की बुक्स लेके या छोटे से गूगल वगैरह कर लो, डिफरेंशिएशन लेके 15-20 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेके उनका डिफरेंशिएशन करना सीखो, खुद से अपने से करो। 15-20 लेके कर लोगे तो बिल्कुल फैमिलियर हो जाओगे। बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कठिन है। ठीक है। तो 2 ये हमारे वीडियो थे पूरे प्रॉपर, इसमें हमने कंप्लीट अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को कवर कर दिया। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है अगला, बस हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो इसके बाद जो हमारी 2-3 वीडियो आएंगे उसमें केवल और केवल क्वेश्चन किया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।